मेरा ना लेग्स रो रो के बुरा हाल हो रखा है। अरे भाई देख कितना आ गया। हम लोग है ना तेरे पीछे, तेरे को कुछ नहीं होएगा। आज मैं यहाँ पर अगर सही सलामत बैठा हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली। Whatever happened on 2nd February was not at all acceptable and was not even imagined. The loss which we guys bear after the incident was very huge, जिसको cope up करने के लिए we required more than 2 weeks. Hey guys, my name is Parag Jindal and I am a YouTuber. Not a YouTuber, a Senti Lodu. ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं काफ़ी सारे दिनों से इनकंसिस्टेंट हूँ अपने YouTube चैनल को लेकर एंड आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसे बैठकर आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ रही है। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। What exactly happened? Why Parag is not uploading any sort of videos? वो घूम तो रहा है बट एक्चुअल में इज ही रियली हैप्पी? द आंसर टू दिस इज नो। मे बी मेरे दोस्त, मेरा जो सर्कल है, मेरी जो फैमिली है, दे नेवर लेट मी डाउन। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक मी हैप्पी बाय मेकिंग मी इंस्पायर। और आज अगर मैं बैठ के आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे भी मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का हाथ है। ओके, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई विल स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया था क्योंकि मैं वहाँ पर भी डीएक्टिव था एंड लेजिट आप लोगों को मैं बोलूँ, दिस literally traumatized me to a lot extent and my doctor said me you have to come out of this. Okay, so what exactly happened was 1st February 2022 I was at my friend's place. हमने अच्छे से पार्टी वार्टी करी, नाइट आउट वगैरह किया, काफ़ी मेरा दिन अच्छा था। एंड मेरा एक ये पता नहीं कौन है या एक बहुत बुरी बात है कि मैं मतलब किसी भी फ्रेंड के घर पे नाइट आउट के लिए चाहता हूँ अनटिल एंड अनलेस वो समर्थ का घर है या किसी समर्थ श्री का घर अगर नहीं है तो मैं वहाँ पर एक दिन से ज़्यादा रुकता ही नहीं हूँ। मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल जाता हूँ घर से। आई डोंट रियली नो व्हाई। श्री का घर रहता है तो हाँ मैं रुकता हूँ 2-3 दिन तक। 1st February को हमने खूब पार्टी की। आई वेंट आउट विद सौम्या एंड यू नो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। काफ़ी अच्छा खाना खाया हम लोगों ने, काफ़ी यू नो घोस्ट वगैरह के बारे में बात की एंड देन वाज गोइंग गुड। 2nd February मतलब 1st के बाद वाला दिन सुबह में 2nd को कुछ 6:30 को उसके घर से निकला। आई वाज हियर बाय 7:30। मैं आया, मैं मीकू को नीचे वॉक पर लेकर गया, मैंने अच्छे से नहाया वाया एकदम सब, मतलब तब तक भी दिन वाज वेरी गुड। ठीक है, आई लव टू ईट चीज़ ऑमलेट सैंडविच। मेरा उस दिन इतना मन था कि मैंने मॉम को चीज़ ऑमलेट सैंडविच का जितना भी इंग्रेडिएंट था सब कुछ ला के दिया एंड मैंने मॉम को कहा कि मॉम आप प्लीज़ बना दो क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसके बाद मुझे सोना है। बिकॉज पता नहीं मेरा थोड़ा स्लीप शेड्यूल है ना बिगड़ा सा हुआ है तो मैं सो नहीं पा रहा था, तो आई वॉन्टेड अ डीप स्लीप। अच्छा, मैं आया, मैंने चीज़ ऑमलेट खाया, बड़े दबा के आई टुक माई मेडिसिन। उसके बाद मैं बिस्तरे पे आके पड़ गया सोने के लिए। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। उतने में मुझे मीकू की बाहर हाउल करने की आवाज़ आती है। हाउल इज बेसिकली रोना एंड भौंकना का मिक्सचर। ठीक है, मैंने उठ के देखा तो मम्मी बाहर के कमरे में नहीं थे। मेरे को डोर स्मैश होने की आवाज़ आई, दैट मीन्स मॉम नीचे गई है। अब मैं उठा क्योंकि मैं अंदर के रूम में सोता है, बाहर का हम लोगों का सिर्फ दरवाज़ा लॉक रहता है, व्हील डोर लॉक रहता है, तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना चाहता था, तो मैं वहाँ पर बैठ गया। मैंने सोचा मैं थोड़े गाने सुन लेता हूँ। मैं गाने सुनने आया, मेरी मॉम के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है स्टार्टिंग विथ 8999। अब यही सेम नंबर मेरी मासी का भी है स्टार्टिंग विद द सेम सीरीज। ठीक है, उसके आगे का आई डोंट रियली रिमेम्बर बट 8999 से मेरी मासी का भी नंबर स्टार्ट होता है।
आई पिक द कॉल अप, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। सामने से आता है हेलो, मैंने कहा हेलो। कहती है हेलो, मैंने कहा हेलो मैडम। कोई फीमेल थी। उसके बाद मतलब कौन बात कर रहा है, तो बोलती है आपके कुत्ते ने कचरा किया, वो उठाना है या नहीं। लाइक एक सेकंड, आप कौन बात कर रहे हो, क्या आप 1006 से बात कर रहे हो। मैंने बड़ी कामली बात की, ठीक है, मैंने बहुत कामली बात की, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कैसे थे, ठीक है। XYZ हम लोग उनको क्लेम करते हैं, ना मैं उनका रूम नंबर लूंगा, ना मैं उनका नाम लूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आगे जाके कुछ बखेड़ा हो, ठीक है। तो सामने वाली ने मेरे को फ़ोन करके मेरी मॉम को ऐसा ऐसा बोला। आई वाज लाइक ओके, मैं घर पे नहीं था, लेट मी चेक विथ माई मॉम। मेरी मॉम एंड सिस्टर अभी नीचे गए, वो लोग जैसे ही ऊपर आते मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। नहीं, आज तो फुल एंड फाइनल होने दे। एंड शी डिस्कनेक्टेड द कॉल। अब इसके बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, ओके, मैं तुम लोगों को काफ़ी डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, बट अब इसके बाद मैं थोड़ा शॉर्ट है ना, थोड़ा ऐसा हो ऐसे बताता हूँ। माई मॉम केम एंड शी वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर एंड मैंने उनको बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी एटलीस्ट आप नीचे जा रहे हो तो लेट इन्फॉर्म में प्रायर, क्योंकि मैं पहले ही नींद में था एंड मीकू इतने टाइम से भौंक रहा था। एंड मीकू काफ़ी प्यार करता है हमसे ऑब्वियसली, तो वो जब भी हम नीचे वगैरह जाते तो ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड ऑल, तो वो चीज़ मेरे से देखी नहीं जाती है, ठीक है। अम्मी नीचे आई, शी वॉज आउट, शी वॉज इन अ बालकनी। शी पोक्ड माई मॉम सेइंग कि कचरा कौन साफ करेगा। माई मॉम सिंपली वेंट टू हर एंड सेड इफ तेरे पास कोई एविडेंस है, यू शो मी दैट एविडेंस एंड आई विल क्लीन योर फ्लोर। मम्मी रिटर्न आई बोलती है, सामने वाली बंदी बोलती है कि मैंने अपने बेयर आइज से देखा है कि तुम्हारे डॉगी ने ही कचरा किया है। अच्छा, इसके पहले भी एक बार ये ऐसा ही कुछ मैटर हो गया था, जबकि मैं तुम लोगों को बताऊं, एक सेकेंड, ये है मीकू, मेरा बच्चा, ठीक है। ये घर के साफ सुथरे चिकन वाले प्लेट में भी मुंह नहीं डालता। ये क्यों किसी के कचरे में डालना। हेलो हेलो, चलो नीनी आ रही है भाई, आ जाओ, सो जाओ, ठीक है। इसके पहले भी सेम मैटर हुआ था कि तुम्हारे डॉगी ने आके हमारा कचरा वगैरह स्पॉइल करते हैं, तभी भी मैटर ऐसा ही कुछ था, गाली गलौज हुई, उसके बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। अच्छा, इस बार क्या हो गया ना, इस बार मम्मी 2 बार उसके पास गई एंड सेकेंड टाइम मैं गया उनके साथ कि मैंने बोला अरे कुछ नहीं किया है मेरा डॉगी। जब मेरे घर पे ढंग की प्लेट में वो है ना, प्लेट में वो मुंह नहीं मारता, तो वो गंदे कचरे में तुम्हारे क्यों मारेगा। एंड मीकू को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू मीकू, तो हम लोगों ने ग्रिल डोर लगवाया। वो पूरा टाइम घर पे मेरे घूमता है, बट जैसे ही घर के बाहर उसका कदम पड़ा, उसके गले में लीश होती है, लीश किसी के हाथ में होते, वो भी टाइटली पकड़े हुए, ओके। एंड शी वाज क्लेमिंग कि नहीं साफ करो, ये करो, वो करो, एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग, माय मॉम स्टार्टेड अब्यूजिंग। माय मॉम सेड कि मैं नहीं करूँगी क्लीन। उसके बाद एवरीथिंग हैपेंड, बहस वगैरह हुई, ठीक है। अब इतने जोर से बहस होने लगी बिकॉज आई फील व्हेन शी कॉल्ड मी एंड सेड मी दिस कि आज सब कुछ फुल एंड फाइनल होगा, आई गॉट अ सेंस कि या तो आज सिनेरियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है या तो काफ़ी कम में निपट जाएगा। एंड आई न्यू, आई हैड दैट इंट्यूशन कि कुछ तो गलत होने वाला है, ठीक है। तो मैं निकला, माई मॉम इज़ अराउंड 50, 55, 58 एंड आई फील सब लोगों के पास एक लहजा होना चाहिए टू टॉक टू फीमेल्स। अब यहाँ पे बात मेरी मॉम की नहीं आती है, यहाँ पे बात एक फीमेल की आती है, फीमेल के बाद मेरी मॉम की आती है कि वो फीमेल जिनको भी तुम अब्यूज़ कर रहे हो, शी इज़ माई मॉम, आई एम 21 ईयर ओल्ड सन एंड मेरा खून खौलता है, ठीक है। मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को कोई कुछ भी बोले, मेरा खून खौलता है। आई वेंट टू देम, आई सेड कि जो भी है ना, टेक योर हस्बैंड आउट, आई विल टॉक टू हिम लाइक अ मर्द। मतलब मर्द है ना, आके सामने बात कर। दे बोथ वर नॉट एट ऑल रेडी टू फेस अस, ठीक है। वो लोग घर से ही अपने गालियाँ दे रहे थे, पता नहीं
एंड तुम लोगों को गालियाँ भी बोलूँ, ये लाइक गालियाँ ऐसी नहीं थी कि जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोगों को सुनने में आती है. दिस वर द अब्यूजेस which are rarely used in धारावी के स्लम्स, ठीक है, उससे भी ज़्यादा गिरी हुई, घिनौनी, गंदी और निहायत ही घटिया गालियाँ उसने हम लोगों को दी, मेरी मॉम को दी एंड मेरे डॉगी को दी, ठीक है. When this entire incident happened, my both sisters were not at home. दोनों जॉब पर थे, ठीक है. एंड बताया ऐसा जा रहा है कि ये चीज़ हुई अराउंड 7-7:30 को मॉर्निंग में. एंड जब मेरी दीदी मीकू को लेके नीचे जा रही थी तभी उसने वो कचरा देखा था, लाइक अराउंड 7-7:30 को कचरा देखा था, ठीक है, उसने सामने देखा था. एंड ही कंप्लेन्ड आवर नेबर अबाउट दिस कि कचरा अभी भी है और ये पक्का हमारे पास आएगी. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. शी केम टू अस एंड शी क्लेम्ड कि तुम्हारे डॉगी ने कचरा फैलाया. अब यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ी ये चीज़ लगती है कि काफ़ी कोशिश की उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की हम लोगों को डिग्रेड करने की. देखो भैया, हम भी स्लम्स में रहे हैं, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो वैसा नहीं है. तो आई वॉज वेरी काम एंड स्टेबल, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना है. तो मैं जो भी बोल रहा था मैं वर्बली बोल रहा था. एंड जैसे अभी मैं तुम लोगों से एकदम सॉर्टेड बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली हर मैटर में, देखो ऑनेस्टली बोलूँ, मेरा आज तक किसी के साथ मारामारी नहीं हुआ. एक हुआ था 19 अक्टूबर 2020 को, जिसमें मैंने सामने वाले का नाक डैमेज कर दिया था. दैट टू उनकी गलती थी. तो बस वही एक चीज़ हुई थी. उसके बाद आई एम नॉट इनटू ऑल दिस, ठीक है. मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप बहुत अच्छा है. कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी मिस्टेक हो, ट्राई टू काम इट डाउन बाय माई वर्ड्स, बाय माई एक्शंस इन द सेंस ऐसे. तो मैंने अपना मस्त हाथ पीछे रखा. आई वाज टॉकिंग टू हिम कि भैया अगर तुम्हें सच में लगता है कुछ दिक्कत है, तुम सामने आओ, तुम सिर्फ हमें प्रूफ दिखा दो, विल क्लीन इट अप, इट्स नॉट अ बिग डील. एंड ऑनेस्टली बोलूँगा, तुम लोगों को घर का कचरा ना इतने से डब्बे तक ठीक लगता है, ठीक है. जब ये कचरा डंपिंग ग्राउंड का एक 1/4 बन जाता है, दैट इज नॉट कॉल्ड होम गार्बेज, ठीक है. और उनका ऐसा ही था. एंड तुम लोग को ऑनेस्टली बोलूँ, यहाँ पे क्या हो गया था ना, मतलब नीचे बिल्डिंग का गेट टूटा हुआ है, तो मे बी स्ट्रे डॉग्स आते हैं. एंड नॉट इवन वंस, बहुत सारी बार उन्होंने ये सेम चीज रिपीट की है. 10th फ्लोर, नॉट ओनली 10th फ्लोर, 7th, 6th, 5th, सारे फ्लोर्स पे लोग कचरा फैलाते हैं. गो टू द फ्लैशबैक अ लिटिल बिट. जब मैंने तुम लोगों को कहा कि मैं मीकू को लेके नीचे जा रहा था, तब भी मैंने उसकी एक फोटो क्लिक की. तुम लोगों को बाजू में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा. 9 कुछ टाइम था. इस मोमेंट पे ना बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज होने लगी. मोर देन 20-30 प्लस पीपल वर अवेलेबल देयर अराउंड, बट किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उनको रोके या तो हमको रोके. अब एक मोमेंट ऐसा हुआ कि मैं बात करने गया एंड आई वाज, मेरे हाथ पीछे थे. मैं बात करने के लिए गया, मैंने कहा देखो भैया जो भी है तुम सामने आके मुझसे बात करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी. हिज वाइफ वॉज वेरी अनोइंग, वेरी इरिटेटिव एंड इतनी गंदिया गाली दे रही थी वो, एक तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी. एंड एवरीथिंग हैपेंड. एंड और ये जितना भी अभी मैं तुम लोगों को आगे इन फ्यू सेकेंड्स बताऊंगा, दैट हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ सेकेंड्स. लाइक ऐसे हो गया. मैं गया, दे स्टार्टेड थ्रोइंग शूज एंड चप्पल एंड पूरा का पूरा चप्पल स्टैंड ऑन अस. मेरे को यहाँ पे मेरे बूट हिट हुआ ऐसे. लाइक ओके ठीक है. मेरे फिर भी हाथ पीछे थे एंड आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस देम कि भैया हमारे डॉगी ने नहीं किया. एंड इफ किया भी है, यू शो अस द एविडेंस, वी विल क्लीन इट अप. इट्स नॉट. देखो भैया, हमारा घर और उनका घर काफी डिस्टेंस में, हमारे और उनके घर के बीच में 3 से 4 घरों का घर आते हैं. घरों के बाहर डस्टबिन होते हैं. मीको ने कभी उधर तो नहीं किया. बच्चा था तभी सुसु बॉडी करता था, उसकी कंप्लेन आती थी, हम साफ कर देते थे. इट्स एज सिंपल एज दैट. जबकि हम लोग तुम्हें बोल रहे कि हमारे बच्चे ने नहीं किया, तो यू शुड एग्री टू दैट. अभी तुम लोगों को जेलसी निकालनी, वो निकालनी, यू कैन मैटर ढूंढ सकते हो, इसलिए ठीक है. दे स्टार्टेड थ्रोइंग पूरा चप्पल स्टैंड एट अस. मेरे को हिट हुआ, आंटी को हिट हुआ. बाद में ना माई मॉम वॉज फेंटिंग अराउंड ऐसे ऐसे ऐसे. एक तो इनकी पहले ही तबीयत खराब थी, ठीक है. जैसे ही मैं आया, आई वॉज लाइक कि मम्मी आप सो जाओ, आप सो जाओ मम्मी. बट मम्मी भी लाइक नहीं, ठीक है, बहस हो रही है.
ये सब कुछ जब हुआ, मेरे को एक चप्पल लगी, इतना सब कुछ हुआ, तब भी आई वॉज काम एंड आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल द मैटर वेरी कामली, वेरी सेंसिटिवली, वेरी मेच्योरली, बड़ी मेच्योरिटी से मैं हाथ पीछे करके बात करने की कोशिश कर रहा था. बट नहीं, ट्रीट पीपल द वे दे डिजर्व. मी भी उतनी गंदी गालियाँ देना मेरे को अलाउड नहीं है, या मेरे को आती भी नहीं है. बट हाँ, आई एक्सेप्टेड ऑन सोशल मीडिया कि मैंने एक दो गंदी गालियाँ दी. इट्स ओके, फ्रस्ट्रेटेड था, मैं निकल गई, ठीक है. मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट तो डर लग रहा था, मैंने गालियाँ दी थी. अब मेरी मॉम मुझे क्या बोलेगी. मेरे को पता चला कि मॉम फेंट हो रही है. मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत घबरा गया. मैं मम्मी के पास गया, उतने में मुझे पता चला कि तेरी मॉम को चप्पल लगी. एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन ट्रिगर्ड माई एंजाइटी एंड आई वाज लाइक, तू बाहर आ, अगर तू मर्द है ना तू बाहर. और मैं डायरेक्टली उसके घर में घुस गया. आई ब्रॉट हिम आउट. मैंने उससे मारा नहीं, मैंने उसका कॉलर काफी तेजी से पकड़ लिया था एंड ही वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू, जिस चक्कर में उसकी पूरी की पूरी बनियान फट गई. ओके, अब एक लॉजिकली मुझे एकदम न्यूट्रल होके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोगों को सपोर्ट करो या जो भी है, मैं सपोर्ट के लिए तो ये वीडियो बना ही रहा हूँ. एंड खैर, till the time I am making this video, everything is sorted. He got the punishment he deserved. His family got the punishment they deserved, and police and everything happened a little late, but it did. ठीक है, तो मेरा जो ट्रस्ट था वो फिर से आ गया on the entire system. Okay, let's get back to the point. मुझे न्यूट्रल होके एक चीज़ बताओ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप शर्टलेस बाहर आ जाओगे? आप आ गए शर्टलेस, क्योंकि ये सब कुछ एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ. तुम गालियाँ दे रहे थे, मेरी मॉम ने रिटर्न गालियाँ दी, तो तुम अपनी बीवी को डिफेंड करने के लिए तुम नंगे आ गए बाहर. ठीक है, 15-20 मिनट्स ही वाज स्टैंडिंग देयर विद शर्टलेस. हमने उसको रिटर्न बोला, हे बनियान पहन कर आ गया. बनियान पहन कर आया. मैं इतना प्रोवोक हो गया था, मैं रोने लगा था ऑब्वियसली. देखो भैया, मैं तुम लोगों को ना एक सिंपल सा केस बताता हूँ. मेरा कैसा होता है ना, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है. ठीक है, फिर और उस टाइम पे मेरा एक हाथ ना मतलब हल्क स्मैश जितना रहता है. अगर मैं एक भी मार देता ना उसे, लेजिट आज उसकी जगह मैं जेल में सड़ रहा होता. एंड आई डिडंट वांटेड दिस टू हैपन. तो उसकी बनियान फट गई. बाद में वो ऐसे ही मारामारी करने लगा. बाद में ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज़ हो गई कि उनके साइड से 3-4 बंदों ने मेरे को पकड़ लिया, बिकॉज मैं पकड़ के ना उसको एकदम गुस्सा गया था. एंड ही वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू, जिस चक्कर में बनियान पकड़ रखी है, वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू. ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से उसकी बनियान फट गई. ओके, अब क्योंकि मैं उनके प्लेटफॉर्म के इधर था या मे बी उनके डोर के उधर था, 3-4 लोगों ने मेरे को पकड़ा. एंड ही वो जो भी गंदे लोग थे उसमें से एक बंदे ने, जिसके साथ मेरी बहस हुई, ही स्टार्टेड पंचिंग मी ऑन माई स्टमक. एंड उसने ऐसे लेवल पे पंचिंग की जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. उसने ऐसे पंचिंग की जैसे हम किसी स्लम में रहते हैं. हमारी रियल जो है वो WWE की फाइटिंग चल रही है, उसको एक पंच पे 100 रुपये मिलेंगे या ऐसा कुछ. और अगर एक पंच पे उसको 100 रुपये लेजिट मिल रहे होते हैं, उसके पास 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से कलेक्ट हो जाता है. एंड वाज पंचिंग लाइक दिस. ओके, उसने मारा, बट आई वाज सो प्रोवोक्ड. मेरा खाली एक क्वेश्चन था कि तूने मेरे माँ को चप्पल क्यों मारा, चूतिए. मैंने गालियाँ दी वहाँ पर, मैंने गालियाँ दी. मेरा खाली इतना था कि तुमने मेरी मॉम को चप्पल मारा कैसे. यू बेटर टेक एन अपॉलॉजी, यू बेटर गिव एन अपॉलॉजी. आई डोंट रियली केयर. मैं मैटर इधर के इधर ही साफ कर दूंगा. मेरी कमेटी में मेरी दीदी कमेटी मेंबर है, मैं अभी के अभी क्लीन करवा दूंगा. एवरीथिंग साइड में रख के आई जस्ट वांट एन अपॉलॉजी टू हिट माई मॉम विद द चप्पल शूज. ठीक है, बाद में उन्होंने चप्पल स्टैंड वगैरह भी उठाया. तब तक मैं इतना प्रोवोक हो गया था कि मैंने चप्पल स्टैंड वगैरह की पटकी की. एंड तुम लोगों को पता है गाइस, माई मॉम इज अराउंड 60 एंड जो औरत थी एंड जो आदमी था, दे वर अराउंड 30-40 रिस्पेक्टिवली. एंड स्टिल दे अब्यूज्ड माई मॉम. दे थ्रोड चप्पल वगैरह ऑन हर, ऑन मी, जबकि मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ. एंड
वो फिजिकल भी हो विथ माई मॉम, एंड मैं तुम लोगों को आगे पिक्चर्स भी दिखाता हूँ कि कितना मेरी मॉम को लगा है एंड मुझे लगा है. दिस वाज हिलेरियस. तभी हिज बीवी वॉज बीटिंग मी विथ ऐसे ऐसे हाथ से. हाइट तो उसकी पहुंच नहीं रही थी, इतनी सी तो है वो. उसका 12 साल का लड़का गया, जो उसका 12 साल का लड़का जो कि मेरे को दादा दादा बोलता है, ही स्टार्टेड बीटिंग मी विद अ ब्रूम एज वेल. दिस इज व्हाट अपब्रिंगिंग इज, दिस इज व्हाट संस्कार इज. ठीक है भैया, 20 साल का लड़का, तुमने गलत किया, तुम्हें अगर गलती तुम्हारी सिखा रहा है तो तुम भैया तुम सारे मिलके उसे मारो. ठीक है. एंड आई वाज द ओनली वन वहाँ पे. तब तक मोर देन 30-40 मेंबर्स आ गए थे, किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं. उसके बाद मैटर शांत हुआ. उसके बाद मैंने पटका पटकी की. मेरे को पंचेस हिट हुए, बट मेरे को बाद में हिट हुआ एंड माई मॉम स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हो गया है. उसके बाद आई हैड स्पास्टिकुलाइटिस, जिसके वजह से माई स्टमक इज वेरी वीक इन सम केसेस, एंड दैट सम केसेस इज नथिंग एल्स बट फाइट्स. तो इसीलिए मैं दूर रहता हूँ फाइट्स वगैरह से. एंड मैं तुम लोगों को पता है ना, माई एंगर इज लाइक, पहले मैं सुनता हूँ, आई ट्राई टू काम इट डाउन, भले ही कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, आई ट्राई टू काम इट डाउन बाय माई वर्ड्स, बाय माई एक्शंस. उसके बाद मुझे गुस्सा आता, उसके बाद आई स्टार्टेड क्राइंग. अब आई स्टार्टेड क्राइंग. सब लोगों ने शांत वगैरह कराया. मेरे को फिर गुस्सा आया. मेरे घर पे फर्नीचर का काम चल रहा था. मैं वो फर्नीचर की लकड़ियाँ लेके उसके पास गया, बट टच वुड, भगवान का शुक्र है कि मैंने उसको मारा नहीं. क्योंकि मैं एक उसको मारता, उसका पक्का मेरे ख्याल से सर्जरी हो जाता. उसको पता नहीं खुद को बचाने के लिए क्या 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 करना पड़ता. एंड आई नो यार, मैं वैसा एनवायरनमेंट में रहता हूँ. मुझे पता है कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को तंग करोगे तो कैसी बीतती है क्या नहीं है. तो मैं सारी चीज़ों को देखकर एक्शन लेता हूँ. बट उन लोग इस स्टेट में थे, उन लोग इस सीन में थे कि लाइक आई हैव टू बीट देम नो मैटर व्हाट. मैटर काम हुआ, मैं घर पर आया, स्टार्टेड क्राइंग. मैंने मॉम दीदी को बोला, दीदी को फ़ोन किया. मैंने बोला मुझे यहाँ पे नहीं रहना है. ठीक है, जंप करते हैं थोड़ा सा. एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. मैंने रोते हुए दीदी को फ़ोन किया था. मैंने बोला आई डोंट वांट टू लीव हियर, लेट अस शिफ्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है. सोसाइटी के काफ़ी दिग्गज कमेटी मेंबर्स वर अवेलेबल देयर, बट नो वन टुक एन एक्शन टू स्टॉप द फाइट or to make him realize that what he did was a complete mistake. And no one even bothered. यार मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अरे मत करो, बस उतना ही. तुम देख रहे हो 40 साल का बंदे ने 20 साल के बच्चे को इतना जोर से इतनी गंदी तरीके से मारा, तो यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम. तुमने नहीं किया. इट्स ओके भैया, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल. मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया. अब मेरी दीदी आई एंड वो लोग भाग गए. मतलब पहले भी वो लोग भाग गए थे, अभी भी वो लोग भाग गए. और उन्होंने जाते जाते खाली इतना बोला कि अब मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी. तो मैं तब भी, क्योंकि मेरे स्टमक में इतना पेन नहीं हो रहा था, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज वेरी प्रोवोक्ड, आई वॉज एंशियस, आई वॉज ट्रिगर्ड बाय दैट एंटायर इंसिडेंट. एंड आई वॉज वरीड अबाउट माई मॉम, कि मेरी मॉम को अगर कुछ होता है तो मैं इनकी फाड़ के रख दूंगा. अब ये चीज़ जब मैं बोल रहा हूँ, इट मे बी साउंडिंग वेरी लाइट, बट इट वॉज ऑन अ वेरी greater से भी greater extent, and it was so violent, like I cannot even imagine the entire scenario again and again in my mind. इसलिए मैं एक वीडियो बना के I will flush it out of my brain. Now this incident को हो चुके हैं more than 18 days. अब जाके मेरे को थोड़ा लगा है कि नहीं, okay, everything is fine, you just need to believe. I'm so sorry. उसके बाद उन्होंने खाली इतना बोला कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी इस बार. उन्होंने वैसे तो ये लास्ट टाइम भी बोला था, बट इस बार भी बोला मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. मैंने बोला ठीक है करो. मैं फिर पीछे हाथ रख के गया. मैंने बोला पुलिस कंप्लेंट करोगे आप, करो आप प्लीज. मेरा नाम पता है क्या है? पराग जिंदल. माई मॉम का नाम रीटा जिंदल. मेरी दोनों सिस्टर्स का नाम मैंने बताया XYZ. एंड मैंने बोला एक सेकेंड, जो केस का मुद्दा है मीकू जिंदल, उसका भी नाम लिखवाना. आई रिप्लाइड देम इन अ वेरी सार्कास्टिक वे, क्योंकि आई डिडंट न्यू कि भैया इतना कुछ हो जाएगा आगे जाके. मैं घर आया, मैंने पानी वानी पिया. मेरे पेट में ना हल्का सा पेन होने लगा. एंड हम लोगों को पुलिस स्टेशन भी जाना था. लाइक वी हैड अ वर्ड विद सम ऑफ माई रिलेटिव्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ द कमिटी मेंबर्स फ्रॉम द सोसाइटी. दे सेड कि भैया तुम एक NC फाइल कर दो, सो दैट तुम लोग सेफ रहो, बिकॉज
ऑब्वियसली यार मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज सोशल मीडिया है एंड इट्स माई पर्सनल मैटर, बट फिर भी ये चीज़ बाहर आनी चाहिए थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, जब तक हम लोग एनसी फाइल कराने जाते ऑलरेडी उनका कंप्लेन हो चुका था। अब मैं जैसे ही गया मैंने बोला कि डॉक्टर पुलिस सर ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस ने भी हमें क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं किया। अब इतनी बड़ी चीज़ हुई, मैं उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला था, उन्होंने सिर्फ हमारी 2 से 3 सेकंड सुने। उसने बोला लड़ाई हुई है ना, मारामारी हुई है ना, उधर जाके एनसी फाइल करा दो। ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू आवर कंप्लेन। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को एक और बुरी लगी। मैंने बोला ये काय का सिस्टम है, जब हमारी नॉर्मल इंसानों की जब कंप्लेन ली नहीं जा रही है तो फिर व्हाट अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन अ स्टेट टू टेक एक्शंस। वहाँ पे मुझे एक बात हो गई, ठीक है, अब आई वॉज नॉट इन अ स्टेट कि मैं ये सब कुछ सोचूं। मेरा स्टमक काफ़ी एक हो रहा था। हमने वो लेटर लिखा है, वो लेटर का मैं तुम लोगों को फोटो दिखाता हूँ। वो लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैं पराग जिंदल ऐसे मेरे को मारा गया है, बहुत ब्रूटली मेरे को टॉर्चर किया गया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ रिपोर्ट करा रहा हूँ। अगर रिपोर्ट में कुछ भी निकलता है तो द सामने वाला हैज़ टू पे एंड द पनिशमेंट विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। मैं गया वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने जाते साथ ही बोला कि योर एंटायर स्टमक गॉट स्वेल्ड एंड काफ़ी स्वेलिंग हुई है, मे बी कुछ भी हो सकता है, वी नीड टू डू अ सोनोग्राफी। एंड डॉक्टर ने मेरे को ये बोलते ही एडमिटेड, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने ये मुझे बोलते ही एडमिट किया एंड आई वॉज नॉट रेडी, क्योंकि मॉम को इन्फॉर्म नहीं किया एंड ये सब कुछ इतने शॉर्ट स्पैन में हुआ कि मेरे को पता भी नहीं चला। मैं एडमिट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद बड़े डॉक्टर्स आए एंड तब तक ये झगड़ा चल ही रहा था। में वो फैमिली ने जिनके साथ हमारी बहस हो गई, उन्होंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला, सोसाइटी के ग्रुप का मैसेज डाला कि हम लोगों को एक मीटिंग रखनी है क्योंकि यहाँ 1005 वाले कुत्ते ने हम लोगों को काफ़ी तंग कर रखा है। जबकि 1005 का जो डॉगी है वो पूरे बिल्डिंग में फेमस है एज द क्यूटेस्ट पेट इन द बिल्डिंग इटसेल्फ। काफ़ी प्यारा है मेरा मीकू एंड आई डोंट वांट कि कोई इसको कुछ भी बोले। आई वॉज इन हॉस्पिटल में कुछ 11-11:15 बजे के करीब से सब कुछ हुआ। 2 बजे तक मेरा पेट काफ़ी दुखने लगा। 2:30 को हम लोग निकले, पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया गया बिकॉज उनके लिए तो ऑब्वियसली दिन में ऐसे 1000-2000 मैटर आते होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आई वेंट टू द हॉस्पिटल में आई वॉज डायग्नोज्ड विद इंटरनल स्वेलिंग, आई गॉट एडमिटेड, सलाइन वगैरह लगाई जा रही है, इंजेक्शन वगैरह लगाई जा रही है, पेट दर्द मेरा कम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर मतलब जो हॉस्पिटल का हेड था वो आया एंड ही सेड कि भैया स्वेलिंग ज़्यादा है, ओके पराग क्या तुझे कंप्लेन करनी है। एंड आई वॉज सो फियर्ड फ्रॉम इट बिकॉज भैया देखो यार मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे काफ़ी सारे सपने हैं, मुझे मेरी फैमिली को देखना है, मुझे आगे जाके इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी है। मुझे इतना खाली मिसकंसेप्शन था कि अगर मेरा नाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में आता है तो मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बट दिस मिथ गॉट क्लियर्ड आफ्टर अ फ्यू आवर्स, जब मुझे पता चला कि कंप्लेन करने वाले पे नहीं, जिस पे कंप्लेन हो रही है उसका फ्यूचर खराब होता है। एंड आई वॉज रेडी बिकॉज मैंने रिवेंज लिया नहीं था मेरी मॉम को मारने का, एंड दिस वॉज नॉट अ रिवेंज बट दिस वॉज नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट कि मैं उनके ऊपर एक कंप्लेन फाइल करूँ, नॉट बिकॉज उन्होंने मुझे या मेरी मॉम को मारा बट बिकॉज ऑफ अ पर्सनल प्राइवेसी एंड सेफ्टी। क्योंकि जो बंदा ओपन में इतने एक्सटेंट तक जा सकता है, जब हमारे एब्सेंस में जब हमारे घर कोई नहीं हो तब वो क्या कर सकता है। आई डोंट वांट टू इमेजिन ऑल ऑफ दैट बट इट्स ओके। टिल द टाइम आई रियलाइज्ड कि मेकिंग दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, to make you guys understand कि it is very important for us to be aware and to take actions, ठीक है। बाद में डॉक्टर ने मेरे को पूछा do you really want to file a complaint and I was like yes. Then he wrote a letter to the police station which was in the विट्ठलवाड़ी police station। लेटर लिखा, लेटर में ये सब कुछ लिखा कि माई पेशेंट इज एडमिटेड टू माई हॉस्पिटल एंड ये वो वार्ड नंबर वगैरह। एंड माई सिस्टर वेंट एंड शी सबमिटेड दैट लेटर टू द पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस केम विद इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम। जब तक मेरी दीदी नहीं आई उससे पहले पुलिस स्टेशन आई, पुलिस आई। पुलिस ने मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिया, 2 बार उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, मेरा हाल चाल पूछा, ओके।
हलचल पूछा, पुलिस गए एंड पुलिस बोली अभी ये जाएगा तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में एंड फिर आगे जो भी है फर्दर एक्शंस लिया जाएगा। आई वॉज लाइक हाँ भैया ठीक है, देखते हैं क्या एक्शंस लिया जाएगा। एंड आई वॉज लेजिट क्राइंग ऑल द टाइम बिकॉज दैट पेन वॉज अनबेरेबल एंड द पेन विच they caused us was also unbearable because we were mentally and physically damaged. ठीक है, our family was disturbed completely. उसके बाद मैं एडमिटेड ही था, मैं 1-1.5-2 दिन एडमिटेड था। अरे भाई देख कितना आ गया। गाइस दिस इज लेजिट माय हालत। गाइस वी इवन लॉन्च्ड क्या बोलते हैं, वी इवन लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द फैमिली who beat me and assaulted my family physically and mentally. So now I am at the hospital with सलाइन लग रखी है, बट कंप्लेन कर दी है एंड पुलिस विल बी हियर इन द नेक्स्ट 1 hour to interrogate us. Police will be here to interrogate me and I will tell them each and everything because this is not the way. ठीक है, मेरा ना लेजिट रो के बुरा हाल हो रखा है। मॉम को टच किया उसने, मॉम को मारा। I believe in karma. You all must be thinking, why am I documenting each and everything? It's just because I can see my victory ahead. Maybe I'm too emotional Ludo for it, but this is the first time I went beyond my limits to defend myself. Guys, a little update. 16 hours in hospital, more than 10 salines, injections, and building had a meeting जिसमें the culprits were joining hands कि भैया माफ कर दो, बट जो उन्होंने प्रॉब्लम मेरे को दी है I'll never forget it, never. मच्छर है। पुलिस गई, फिर मीटिंग में भी मीटिंग 9-9:30 का रखा था, वो लोग 10-15 को रहा एंड माई मॉम वॉज वेरी एंग्री बिकॉज मेरी मॉम के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ एंड उनको ज़रा सा भी लगता है तो शी स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड उनको जब वो मुझे मार रहा था ना ऐसे ऐसे, तब मेरी मॉम को लेजिट फील हुआ कि मत मारो उसके पीठ में, उसको दुखता है, उसको ऑपरेशन हो रखा है, बट इट्स ओके। मीटिंग में उन्होंने अपोलोजाइज वगैरह किया, माई मॉम ने बोला नहीं हम नहीं सुनेंगे। उसके बाद मैं एंटायर रात में मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में था। मैंने रात को करीब अराउंड 7:30 को पुलिस आई थी। उसके बाद आई कॉल्ड अप सौम्या एंड आई सेड हर कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हुई एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं नेक्स्ट डे उठा, सो मैं अकेला रुका था, मैंने बोला था कोई मत रुको क्योंकि यार मैंने ना ऑलरेडी मेरी फैमिली को इन सारे चक्करों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दी है, तो आई डोंट वांटेड एनीवन और माई फैमिली मेम्बर टू सफ़र। हाँ मे भी वो लोग घर पे बैठ के पूरा टाइम रो ही रहे होंगे, बट आई डिडंट वांटेड देम टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज उनको देख के मैं इमोशनल हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट डे में उस दिन मेरे को थोड़ी बेहतर नींद आई क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं पार्टी वार्टी करके आया था, काफ़ी दिनों की थकावट थी, पेन था, और मैं सो गया। ठीक है, मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैं उठा तो सौम्या एंड शुभम मेरे दो काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स दे वर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने उनको शुरू से देखा है। जब भी मेरे को ज़रा सा भी
कुछ दिक्कत आता ना, वो लोग ही है फर्स्ट लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं एज माई फ्रेंड्स। वो लोग आए, फिर उसके बाद एवरीथिंग हैपेंड एंड बाद में डॉक्टर ने मेरे को बोला ये वो, ही वॉज लाइक ट्राइंग टू मेक मी एडमिट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज क्योंकि स्वेलिंग उतरी नहीं थी। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो होम। फिर बाद में ये सब कुछ हुआ, हम लोग घर आए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर उस दिन मैंने 3-4 दिन तो मैं डर के मारे नीचे नहीं गया। मेरी मॉम ने मेरी दीदियों को जॉब पे नहीं जाने दिया बिकॉज वी नो कि वो लोग कैसे टाइप के पीपल हैं। एंड वो लोग जब सबके सामने इतना कुछ कर सकते तो वो लोग पीठ पीछे, मेरी दीदी सुबह 5 o'clock को जाती है, मैं कभी कभार सुबह जाता हूँ, मैं लेट आता हूँ। कभी उन्होंने पकड़ के कुछ हमें हार्म करने की कोशिश की, तो ये सारे डर की वजह से मम्मी ने हमें अलाउ नहीं किया 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन के बाद आई वॉज ऑल फिक्स्ड कि मैंने बोला मैं नीचे जाऊँगा एंड जो भी होगा आई विल लुक इनटू इट बिकॉज हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है, सब कर दी है। फिर भी स्टेटमेंट तक ले लिए, फिर भी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद वी वर इन कॉन्स्टेंट टच विद द पुलिस बट कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। एंड माई मॉम वॉज फुल ऑफ एंगर कि पुलिस क्यों नहीं आ रही। उसके बाद टचवुड लास्ट 2 weeks पहले मंडे को आई वॉज इन माई हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी अप एंड सेइंग कि पुलिस आई थी एंड उनको लेकर गई, काफ़ी डाटा वगैरह। I was happy कि उसको पनिशमेंट मिली, बट I never wanted him to go behind the bars. Me and my family never wanted him or his family to go behind bars because we all can legit understand कि उनका 12 साल का एक बच्चा है, they are a family and कैसे ये behind the bars, lawyers, police, ये सारी चीज़ें कितनी ये होती है। But taking stand for ourselves was the most important thing for us and we did it. And further I rest my case to the लॉ एंड पुलिस एंड ऑब्वियसली यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि उनको पनिशमेंट मिली। हमने उनको जब भी पुलिस आई तो मैं आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन माई हाउस। माई मॉम सेड कि उनको लॉकअप में मत डालो, अब पता नहीं उनसे कितना फ़ाइन लिया होगा। ऑब्वियसली हमें कंपेंसेशन का भी बोला है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमें मिलेगा। ठीक है, कफ खर्चा हुआ हमारा, ठीक है, आना था, हो गया, दिक्कत होनी थी होगी, पैसे जाने थे चले गए। वॉट डू आई कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? सो that's it, and that's how me and my family were traumatized for the next few weeks after the incident. And how me and my family were traumatized for the next few weeks after the incident happened. That took place on 2nd of February. I rest my case and I just want to ask you guys a single and a simple question. What do you guys conclude from it? This was not made to gain sympathy, क्योंकि अगर sympathy gain होना होता तो मैं ये चीज़ ना काफ़ी पहले बनाया होता जब मैं पेन में था। अब जबकि आई एम टोटली रिकवर्ड एंड आई एम फाइन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल, ये चीज़ सिंपैथी के लिए तो नहीं है। आई रेस्ट माय केस। थैंक यू। हेलो, मेरा है वो खाना गिरा दिया। ये उठाता पड़ा था पूरा। ओए मेरी सुसु, ऐ सुसु, ओए मेरा सुसु बच्चा, सपने पी जाने। बेटा। अरे भैया को कैसे दिखे भैया? अरे भैया दिखे मेरी सुसु को। जाओ, कोई दिख ही नहीं रहा है, इधर से शूट करेंगे। देख भैया आगे देख। हम लोग है ना, तेरे पीछे तेरे को कुछ नहीं होएगा। So hey guys, I just got discharged from the hospital and ऐसा पेन मैंने बहुत टाइम के बाद एक्सपीरियंस किया है।
मतलब मैं एडमिट वगैरह कभी नहीं हुआ. हाँ, आई एम फेसिंग अदर हेल्थ इश्यूज, बट कभी एडमिट होने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड स्पेशली स्टमक के लिए, बिकॉज पेट और मेरा एक पुराना रिश्ता. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं घर पर आया हूँ. बट yesterday was full of adventure. I just hope this never happens again in my entire life. Crossed fingers. And एक और चीज़ गाइस, ये सब कुछ साइड में रखते हैं. I just want you guys to let me know. ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, ठीक है. let me know कि जूम क्यों हो रहा है भाई. अरे प्लीज मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ कि मैं किस टाइप के वीडियोस एंड व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि अब भी देखो यार काफ़ी अरे यार फिर जूम हो गया, इसीलिए मैं ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ. ओके, तो अब जबकि सारी सिचुएशन नॉर्मल है, मैं थोड़ा पर्सनली अपने थॉट्स वगैरह से थोड़ा फाइटिंग कर रहा हूँ. बट ये सबको साइड में रख के काफ़ी रो लिया यार, काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया. अभी तुम लोग मुझे बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ व्लॉग्स, पॉडकास्ट, स्टोरी टेलिंग वीडियोज़, anything you want, I will make it for sure. And ठीक है, please bro, thank you so much for always supporting, and I hope justice will be served. Actually justice is already served and it was tasty. First time in my life I went beyond my limits to defend myself and I won. Bye bye.